हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ भी कह लीजिए और बाद में कह दीजिए मुझे खेद है। सवाल यह है कि सोच और मानसिकता क्या खेद के जरिए इलाज के काबिल है? हो सकता है उसका इलाज? बहुत संजीदा सवाल है जिन्हें आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे, क्योंकि कोई भी मंत्री कुछ भी बोल दे और बाद में खेद प्रकट कर दे। क्या यह काफी है? जिन सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। मोदी के मंत्री विवादित बयान से बाज क्यों नहीं आते आखिर? अगला सवाल, क्या गिरिराज सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल नंबर 3, मोदी के रंगभेदी मंत्री सरकार के लिए मुसीबत है? क्या रंगभेदी बयान पर गिरिराज की माफी काफी है? देश के सांसद क्यों देते हैं महिलाओं के लिए विवादित बयान? सवाल बहुत गंभीर है। सवाल उनकी सोच तक पहुंचता है। सवाल उनकी मानसिकता, उनकी नीयत तक पहुंचता है। इन सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब। लेकिन उससे पहले कि कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह फिर से सवालों के घेरे में। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने सोनिया के नेतृत्व को उनके रंग से जोड़ दिया। उनके रंगभेदी बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मोदी के मंत्री जब तब उल्टे सीधे बयान क्यों देते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने बाद में कहा कि उन्हें खेद है। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? कांग्रेस पार्टी में सोनिया की अध्यक्षता और अधिकार पर कुछ तार्किक सवाल उठाए जा सकते थे, लेकिन गिरिराज तो उन पर सवाल उठाते हुए खुद रसातल में गिरते चले गए। अपने उल्टे सीधे बयानों के लिए कुख्यात गिरिराज सिंह ने अपनी बुरी ख्याति को रंगभेदी टिप्पणी से और काला कर लिया। सवाल उन्होंने सोनिया की अध्यक्षता पर उठाए, लेकिन सवाल खुद उनकी मनुष्यता पर उठते चले गए। जरा फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या गिरिराज के बयान पर कांग्रेस पार्टी बिफर पड़ी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी को ऐसे मंत्रियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी हीन भावना से रेसिस्ट एक रिमार्क उन्होंने जो किया है, ये ऐसे लोगों को रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। विरोध उन्होंने भी जताया जिन्होंने संसद में ही महिलाओं के रंग पर अभद्र टिप्पणी कर डाली थी। लेकिन सियासत यही है, आईने में खुद को कौन देखता है। जरा देखिए शरद यादव का दुख। रंग के साथ किसी खूबसूरती का, किसी चीज का रिश्ता ही नहीं है। और इस देश में क्या दुनिया में जो इसको रेसिज्म माना जाता है, तो उनका जो कमेंट है वो बिल्कुल ही बेकार का और फालतू का। हाँ, बीजेपी नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गिरिराज ने क्या कहा उन्होंने नहीं सुना। हाँ, वो ये कहने से नहीं चुके कि बीजेपी रंगभेद की नहीं, विकास की राजनीति करती है। हम लोग रंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी कोई टिप्पणी किसी पे नेता पे नहीं करती। बात सिर्फ बिहार के गिरिराज सिंह की नहीं, बल्कि गोवा के मुख्यमंत्री की भी है, जो प्रदर्शन कर रही नर्सों से कहते हैं धूप में बैठकर भूख हड़ताल न करें, इससे रंग काला हो जाएगा और शादी में दिक्कत आएगी। प्रधानमंत्री घूम घूम कर अपील करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जाट नेता आरक्षण पर बात करने आते हैं तो मोदी उनसे बेटियों को आगे बढ़ाने का वचन लेते हैं और उनके मंत्री कहीं बैठकर चिकोटी काट लेते हैं। असहमति और आलोचना तो लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन अभद्रता उसे गंदा करती है। कम से कम ऐसे समय में जीते हुए हम नाइजीरिया और यूरोप की महिलाओं के रंग में भेद कर उन्हें दो चश्मे से देखने का गुनाह नहीं कर सकते, जब पूरी दुनिया में महिला और पुरुषों के समान अधिकार की बात चल रही हो। हाजीपुर से संदीप आनंद और रीमा पराशर के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा इस विषय पर करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, जुड़ गई हैं। बिजॉन मिश्रा साहब जो कि कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हिंदुस्तान में क्या वाकई रंग को लेकर एक जबरदस्त ऑब्सेशन है, दिमाग में ये फितूर है, इस पर भी चर्चा उनसे करेंगे। हमारे साथ रंजना कुमारी जी, खास मेहमान, डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, जुड़ रही हैं इस विषय पर। और एमपी राज्यसभा से जेडीयू के अली अनवर साहब हम इस चर्चा में भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु मित्तल जी, कुछ भी बोल दें आपके मंत्री और बाद में टीवी पर आकर कह दें हमें तो खेद है,
इस खेद का हम क्या करें? कैसे वो ऐसी बात कर सकते हैं? अंजना जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। जो गिरिराज जी ने कहा वो उनका बयान था क्या? किसी पब्लिक मंच पे कहा था क्या? कहाँ कहा है उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कह रहे हैं कि खत्म हो गई थी बात, तब मेरी बात रिकॉर्ड देखिए, सबसे बात कर। मेरी व्यक्तिगत चर्चा आपस की, उसको रिकॉर्ड करके अगर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा, इसमें व्यक्तिगत क्या होता है? कैमरा लगा हुआ है सुधांशु मित्तल जी। कैमरा खत्म, सारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो चुकी है। सुधांशु मित्तल जी, हाँ। ये मतलब व्यक्तिगत वक्त पर वो ऐसी सोच रखते हैं और जनता, ये तो और भी परेशान करने वाली बात है आज तक क्या कि होता है? आपके मंत्री ऐसी सोच रखते हैं और फिर वो कैमरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने शब्द बदल देते हैं। ये है अंजना जी, मेरे व्यक्तिगत दोस्तों के बीच में या 4 जनों के बीच में क्या राय है और मैं लोगों के सामने क्या बोलता हूं, 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और उन चीजों का देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में भाई हम इसका जो है जिम्मा नहीं ले रहे हैं, ये एक वो है। प्रश्न ये होता है कि मैं अगर किसी एक ऑडियंस को या किसी एक विषय पे अपने विचार रख रहा हूं तो मैं उस विचार के लिए जिम्मेदार हूं। मैं 4 जनों में प्राइवेट गुफ्तगू क्या 4 जनों में कैमरा लगा हुआ है, कैसी बात करें आप सुधांशु? देखिए, एथिक्स, सुधांशु जी, कम से कम ये दलील नहीं चलने वाली। अंजना जी, हमको लगता है मैं एक शब्द खत्म कर लूं, उसके बाद आप हमको ये लग रहा है, मैं एक शब्द अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद अपनी इसमें आगे चर्चा करते हैं। मुझे लगता था कि कहीं मैं, क्योंकि मैं भी मीडिया से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं, ये सारी चीजें कहीं एक एथिक्स होते हैं कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हमें एथिक्स समझा रहे हैं। मैं सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आप एथिक्स अपने मंत्री साहब को कब समझाएंगे? अगर मेरी बात खत्म करने दें, मेरी आप एथिक्स पे पहुंच रहे हैं साहब। बिल्कुल कह रहा हूं, तो सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। क्या जो चीज ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब मैं 4 जनों के बीच में बैठ के बात कर रहा हूं, क्या वो मेरा स्टेटमेंट माना जाएगा? आप कहिए माना जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड मानसिकता, मुझे आप कहिए कि ये माना जाएगा। अगर ये पैमाने अगर तय होने तो ठीक है ना, फिर सबके लिए होंगे। नहीं, बट सुधांशु जी, आप प्लीज, आ रही हो रीटा जी फौरन आ रही, जल्दी से आप प्लीज ये चीज मानिए कि आपका विचार वो होना चाहिए जो बाहरी अंदर कहीं पर भी वो सामान्य होनी चाहिए। आपका विचार कभी भी भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ पब्लिकली बोल रहे हैं और कुछ पब्लिक के पीछे कुछ और बोल रहे हैं। ये एक नेता से उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। मुखौटा लगा कर रहेंगे मतलब मंत्री। प्राइवेट कन्वर्सेशन इज द नॉर्म ऑफ द डे। रीटा बहुगुणा जोशी जी, देखिए, आज पूरे दिन ये चर्चा में रहा और बहुत रोष है महिलाओं में, खासतौर से कांग्रेस जनों में। और मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सुधांशु मित्तल जी के बयान ने, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नहीं, मैं नहीं, और जो वक्तव्य उन्होंने दिया वो भारतीय जनता पार्टी नेता है। अच्छा, जो भी हैं, हाँ। आप नेता हैं, बड़े नेता हैं, और अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर हो सकता है और आप प्राइवेटली महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, भारत सरकार का एक मंत्री अगर मजाक में भी बैठकर और अपने दोस्तों से नहीं पत्रकारों से इस तरह की बात कहता है और आप उसको डिफेंड करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी पार्टी के लिए जो हम लोग कहते हैं कि आपकी कथनी करनी में अंतर है, हाथी का दिखाने के और खाने के और, महिलाओं को आपके प्रधानमंत्री इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं। हम गिरिराज सिंह के बयान की घोर निंदा करते हैं, वो अनैतिक है, अशोभनीय बात इतनी ही निंदा आपने दिग्विजय सिंह और श्री प्रकाश जायसवाल के बयान की थी रीटा जी, इतनी ही शिद्दत से। रीटा जी, इतनी ही शिद्दत से। ठीक है मैम, आपने अपनी बात कह दी है, बयान आप अपने मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। हाँ। नहीं, मेरा कहना ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी ये कहता है जो मोदी के साथ ही सब पाकिस्तान जाओ, जो महिलाओं का इतना अपमान करे, अनैतिक बात करे, उनके सम्मान को गिराने की बात करे, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या इतनी शिद्दत से कि चुप्पी से काम नहीं चलेगा? मोदी जी क्यों नहीं इसकी निंदा करते? क्यों नहीं अमित शाह बोलते कि गलत है? प्राइवेटली बोलना ये बात कर रही है, उन्होंने जवाब नहीं कहा होता है। इतनी ही शिद्दत से कि आपने दिग्विजय सिंह के बयान की, श्री प्रकाश जायसवाल के बयान की, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुपुत्र के बयान की थी। नहीं, अब ठीक है, आपने कह लिया अपनी बात, अब दोहरा रही है। एक सेकंड, इतनी ही शिद्दत से आपने इन तीनों के बयानों की भी निंदा की थी। रीता बहुगुणा जोशी ने हर बयान का विरोध किया है। आप उठाकर अपने चैनल्स के अपने उनको स्टेटमेंट्स को देखिए। मैं महिला आंदोलन की महिला, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी का सम्मान होना चाहिए, बात हो रही है, इस बात का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारी याददाश्त है, आपकी पार्टी ने इनके खिलाफ कुछ नहीं किया, तो ये नियम बदल ले। प्रश्न दूसरा है, फिर मैं देखिए, ये रिपीटेड है,
ये रिपीटेडली इस बात को कर अच्छा, रहे वो हैं। कह रहे हैं सीरियल ऑफेंडर जाके है, गिरिराज सीरियल ऑफेंडर है कह रही है कभी गिरिराज सिंह। आपका कष्ट क्या है? आपका कष्ट ठीक है, ये जो अब मुझे बयान माफी मांग नहीं दिया रहे। कि उन्होंने बार-बार ये एक माफी कहते मांग हैं बद नहीं अच्छा रहे। बदनाम बुरा। प्लीज मजाक मत करिए। गीता जी बद तो अच्छा हादसे बदनाम वाली बुरा, बात यहाँ नहीं जो है किस्सा है माफ कीजिएगा, बद अच्छा मत बदनाम करिए। बुरा वाली, ये क्यों? मुस्कुराने क्योंकि की मैं बात उनके नहीं है। पुराने बयानों ये पे भी नहीं नाराजगी जाना की चाहता। बात ठीक है, ठीक है, मैं एक बार अब अली अनवर साहब को इसमें एक शामिल ऐसी करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय रीटा जी, अन्य मेहमानों के पास भी जल्दी से रंजना जी के पास भी जाना है। अली अनवर साहब, शरद जी को तो पता था कि पूरे देश के सामने, देश की संसद में वो रंग की बात कर रहे हैं जब उन्होंने वो बयान दिया था उस दिन। आवाज कट गई। अनवर साहब, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, हाँ अभी मिली। गिरिराज जी की बयान की भत्सना करने में तो आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं, लेकिन उस दिन तो शरद यादव जी को पता था कि पूरा देश सुन रहा है, देश की संसद में खड़े होकर बोल रहे थे जब वो दक्षिण भारत की महिलाओं का जिक्र कर रहे थे, उनका रंग, उनके हाथ से शरीर का आकार बना रहे थे। उनको तो पता था सब पूरा देश देखेगा। अंजना जी देखिए, किसी को भी अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और कभी जबान फिसल जाए तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अब जैसा कि सुधांशु जी जाने अनजाने एक सही बात कह गए और जो एक चरित्र को प्रदर्शित करता है कि भाई हम व्यक्तिगत बातचीत में व्यक्तिगत ख्याल कुछ रखें लेकिन बोले कुछ, तो ये बहुत सारे लोगों का है। एक गिरिराज सिंह जी ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं। मुझे नहीं याद आता कि शरद यादव ने माफी मांगी देश से। मुझे नहीं याद आता कि शरद यादव जी ने माफी मांगी। सोच भी है, पुरुषवादी भी सोच है, एक इसमें काम करती है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उनका सवाल नहीं है, उनका सवाल है। वो आपकी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और उन्होंने जो इशारा किया वो मैं एक महिला के रूप में ऑफेंडेड फील करती हूं। क्यों ना ये देश पूछे कि आपको वहां पर बैठकर इस देश को, समाज को सिखाने की कहां से, आपको वो ताकत कहां से आती है जब आपकी सोच मानसिकता इतनी बीमार है? देखिए, कई तरह के लोग होते हैं। एक हमेशा इस तरह का काम करने वाले लोग होते हैं जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं और कभी कभी कुछ लोगों की जबान फिसल भी जाती है। इसको फिसलना मत कीजिए, कहिए इसको फिसलना मत कहिए, ये मानसिकता का गिरना कहलाता है। मानसिकता गिरी हुई जो कि हमेशा सोच में आपके है, कभी कभी झलक कर बाहर आ जाती है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले रंजना जी आपके पास एक जल्दी से रिएक्शन के लिए मैं आ रही हूं, क्योंकि नाइजीरियन हाई कमीशन ने भी अब बुराई की है। ये खेद दिखा देना काफी है रंजना जी? ये बीमार मानसिकता के लोग हैं जो राजनीति में हैं, दो मुही राजनीति करते हैं। सुधांशु मित्तल ने स्वीकार कर लिया, अच्छा ही है कि उनकी दल के लोग दो मुही राजनीति करते हैं। घर में कुछ बोलते हैं, घर की महिलाओं से कुछ और व्यवहार करते हैं, बाहर की महिलाओं के बारे में कुछ और बोलते हैं, उनसे कुछ और व्यवहार करते हैं। तो ये दो मुहे लोग हैं और शर्म की बात है कि स्टूडियो में बैठ के हंस रहे हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप देश की महिला के प्रति, देश की महिला नेता के प्रति उसके नेतृत्व क्षमता की बात नहीं करते हैं, आप उसके बारे में, उसके जो इतने साल के योगदान की बात नहीं करते हैं, आप उसके चमड़ी के रंग, दुनिया में रंग विभेद के खिलाफ आंदोलन चला, दुनिया भर के लोग रंग विभेद के खिलाफ खड़े हैं और ये हिंदुस्तान की गुलामी मानसिकता है कि अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो इसलिए गुलामी मानसिकता है कि जो जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, मैं लूंगी लेकिन ब्रेक के बाद। यहाँ तो हर तरह के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल ये एक आदत बन गया हमारे देश में। हमारे देश में एक लोगों में एक ऐसा एक प्रभाव आ रहा है कि आप कम्प्लेक्शन पे जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, हमारे विज्ञापन भी इस ढंग से काम कर रही है कि सामान बेचने के लिए फेयरनेस स्कीम्स ला रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। यू सी, आज हम लोग इतने पतंग हो गए हैं कि जिन लोगों को सही एक मैसेज देना चाहिए, एक सही शिक्षा लोगों को देना चाहिए, एक यूथ को एक सही दिशा देना चाहिए, उन लोग पब्लिकली इस ढंग से बात कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हम सोचते हैं कि एक्चुअली वो लोग रोगी हैं, उनको एक्चुअली इलाज करवाना चाहिए अपने को, क्योंकि इस ढंग का बयान नहीं देनी चाहिए।
बहुत सारे सवाल हैं। क्या वाकई बेलगाम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री, जिसकी वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, सबसे ज्यादा उंगलियां उठी आपकी तरफ, और जो रीटा बहुगुणा जोशी जी से लेकर रंजना जी ने कहा है, उन सब का जवाब दीजिए। रंजना जी, दो चीजें समझ लीजिए कि इस बयान से कोई भी इत्तेफाक नहीं रख सकता। तो जहाँ तक बयान का सवाल है वो तो ये है, और उन्होंने खुद ने कह दिया कि मैं नहीं इत्तेफाक रखता। दूसरी बात, आपकी शब्दावली थोड़ी अच्छी हो, शर्म आनी चाहिए, ये वो थोड़ा सा लिहाज रख के बात करेंगे तो शायद टीवी पे जो लोग देख रहे हैं उन पे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी बहुगुणा जी बड़ी आदर्शवाद की बात कर रही थी। बहुगुणा जी प्राइवेटली कांग्रेस में आके मुझे क्या क्या कहते हैं, नाम लेके अगर बताने लगो तो आप भंगने झांकने लगेंगी। तो छोड़िए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन और टेलीविजन पे क्या कह रहे हैं, एक स्टैंड होता है, वो एक अलग चीज होती है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को मतलब लिख देना कि बीजेपी के मंत्रियों के कहने में और उनके कथनी में, उनकी सोच में, उनके शब्दों में दोहरी डिबेट ही नहीं था। आप समझिए आपकी सोच क्या होगी। देखिए डिबेट हो, उस पर कोई बात कहे, उस पर बिल्कुल बयान गलत है। मैंने जैसे पहले आपसे कहा, इस बयान से इत्तेफाक कोई रख ही नहीं सकता। लेकिन किसी चीज को कहाँ हमें दिखाना है, उसके कई नॉर्म्स होते हैं। मैंने नहीं देखा कि जर्नलिज्म में ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें हो रही होती है उसको रिकॉर्ड करके टीवी पे दिखाया जाता है। आप हमें एथिक्स सिखाइए और मंत्री जी को कहिए कि बड़ा अच्छा किया। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल मैंने उनसे कहा कि कैमरा ऑन है। मैंने आपसे कहा कि उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता, और वो बयान बिल्कुल गलत है। वो अपने परिवार के लोगों के बारे में कोई निजी बात नहीं कर रहे थे। इस देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा की बात कर रहे हैं, वो अपने पारिवारिक बातचीत नहीं कर रहे हैं। सुधांशु जी, वो उनके लिए क्या कह रहे हैं? आप अगर उनके बयान पे भी जाइए तो उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरी मत है, उन्होंने कहा ये कांग्रेसियों का मत होगा। हल्ला बोल आपका भी मंच है। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे अब जवाब उसका लेते हैं। जी हाँ, 38% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि माफी काफी है, लेकिन 62% लगभग दोगुना ये मानते हैं कि नहीं है माफी काफी। तो क्या नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई करेंगे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे मंत्री के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है? नाइजीरियन हाई कमीशन ने कह दिया है कि ऐसा कहना गलत है।